नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन आज फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ आर्मी जीडी के लिए एक और नया मॉडल पेपर आप लोगों की रिक्वेस्ट पर, जिसमें कि हम आज डिस्कस करेंगे एक नया मॉडल पेपर जो कि आपके आने वाले जीडी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के हमने बहुत सारे मॉडल पेपर्स को इससे पहले डिस्कस कर लिया है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप पहली वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस प्रकार के और सारे मॉडल पेपर्स भी इस वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए पहला मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं इंडियन जीडी के लिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी टेक प्लेस? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था, स्वर्ण मंदिर के निकट, जहाँ पर कि कुछ लोग वहाँ पर रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। तो उस विरोध को दबाने के लिए अंग्रेजी जो जनरल था डायर ने वहाँ पर गोलियां चलवा दी थी, जिसमें कि लगभग 400 से अधिक लोग मारे गए थे और 2000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है, जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 13, 1909। अगला है, द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड लज्जा इज? जो लज्जा नामक पुस्तक है, इसके लेखक का नाम हमको बताना है। ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो जो इसका सही आंसर है वो है तस्लीमा नसरीन। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही है। अब थोड़ा इनके बारे में बता देता हूँ। जो ये रचना है लज्जा, ये एक बांग्ला का उपन्यास है, जो कि एक यहाँ पर विवादित उपन्यास रहा था। इसमें इन्होंने थोड़ा धर्म के बारे में कुछ लिख दिया था, जिसकी वजह से यह जो उपन्यास था इसको बैन कर दिया गया था। और तो और इनके खिलाफ बहुत सारे वहाँ पर धर्म के खिलाफ इनको सीधे मौत की सज़ा भी इस तरह से दी जा रही थी। और वहाँ पर जो बांग्लादेश की सरकार है उसने भी इनको देश से निकाल दिया था, जिससे भारत ने फिर इनको शरण दी थी। तो इनका नाम है तस्लीमा नसरीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इन हरिकोटा श्रीहरिकोटा लोकेटेड? जो श्रीहरिकोटा है वह किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो श्रीहरिकोटा है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब श्रीहरिकोटा जो है, यहाँ पर भारत का एकमात्र जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसको कि SHAR भी कहते हैं, वो यहाँ पर स्थित है। तो ये आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, एट विच प्लेस इज नेशनल डिफेंस एकेडमी लोकेटेड? तो हमने लास्ट जो पेपर डिस्कस किया था उसमें भी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी जो है वह है खड़गवासला में। ऑप्शन सी जो है इसके लिए सही होगा, खड़गवासला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द हीराकुंड डैम लोकेटेड? हीराकुंड जो बांध है वह किस स्टेट में है? तो यह है उड़ीसा में। ठीक है, और यह महानदी पर बना हुआ है, ये भी हमको ध्यान रखना है। हीराकुंड डैम जो है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह महानदी पर बना हुआ है। और यहाँ पर जो झील बनी हुई है ये एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, ये भी हमको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले 6वें प्रश्न पर। अगला 6वां प्रश्न है हमारे सामने, इन विच सिटी द 2012 ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड? जो 2012 के ओलंपिक खेल थे वह किस शहर में खेले गए थे? तो आपको बता दूं कि वो ओलंपिक जो खेले गए थे 2012 के, वो खेले गए थे लंदन में। और अभी जो 2016 में खेले गए वो खेले गए ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में। ठीक है, ये भी आपको नोट करना है। और इसके बाद जो 2020 के जो ओलंपिक खेले जाएंगे वो खेले जाएंगे टोक्यो जापान में। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया? सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? जो वहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा है वो क्या है? तो वह है सऊदी रियाल। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल सही है। सऊदी रियाल जो है वह सऊदी अरब की मुद्रा है। अगर पूछी जाती है यहाँ की राजधानी, तो यहाँ की राजधानी है रियाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
द ओल्डेस्ट वेदा इज, जो सबसे पुराना वेद है वह कौन सा है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो ऋग्वेद जो है वह सबसे पुराना वेद माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज रिलेटेड टू पंडित शिव कुमार शर्मा? पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वे किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये हैं संतूर वादक। तो ऑप्शन डी जो होगा वह बिल्कुल सही होगा, संतूर वादक हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। इसके साथ साथ वे तबला भी बजाते हैं, तो हमको फिलहाल संतूर में इनका नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी? व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा? ठीक है, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम जो एज होती है वह चाहिए होती है 25 ईयर्स। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारत देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम जो है वह कितनी एज चाहिए होती है? तो वह चाहिए होती है 25 ईयर्स, यानी कि अगर आप 25 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं तो आप भी भारत देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगास्वामी कप इज रिलेटेड टू विच गेम? तो रंगास्वामी कप जो है वह हॉकी से रिलेटेड है, और हॉकी से रिलेटेड अगर हम कुछ और गेम्स की बात करें तो वे कौन कौन से कप जो होते हैं वो हॉकी में दिए जाते हैं। इसमें महाराणा रणजीत सिंह कप, रंगास्वामी कप तो हमने बताया, इसके अलावा बैटन कप, ध्यानचंद कप, इंदिरा कप, नेहरू कप और सिंधिया कप, ये सारे के सारे कप जो होते हैं वे हॉकी खेल से संबंधित हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हाट नेम इज गिवन टू एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स अर्थ इन टू इक्वल हाफ? पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इक्वेटर कहा जाता है उस लाइन को जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, यह पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू कनकर एवरेस्ट? जिसने एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी वह पहली महिला कौन सी थी? तो उनका नाम है बछेंद्री पाल। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ए बछेंद्री पाल हैं वे पहली महिला जिन्होंने एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज दार्जिलिंग लोकेटेड? दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? तो दार्जिलिंग जो है वह सिक्किम में स्थित है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, नंबर ऑफ स्पोक्स इन अशोका चक्र ए ट्राइकलर। जो हमारा तिरंगा है उसमें जो अशोक चक्र है उसमें कितनी तीलियां हैं? तो नॉर्मली उसमें जो हमारे जो झंडा है तिरंगा झंडा, उसमें जो बीच में अशोक चक्र बना हुआ है उसमें 24 तीलियां हैं, और ये जो 24 तीलियां हैं ये हमको 24 घंटे सतत रहने के लिए प्रेरणा देती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर डोमेस्टिक यूज? घरों में जो विद्युत परिपथ का स्वरूप होता है वह कैसा होता है? तो हमने साइंस में पढ़ा है कि वह जो होता है वह पैरेलल होता है, समांतर होता है। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव मिरर इज? जो अवतल दर्पण होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उसके द्वारा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है, ये भी हमको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच स्केल लाउडनेस इज ऑफ साउंड इज मेजर्ड? जो ध्वनि की तीव्रता होती है वह किस स्केल के द्वारा मापी जाती है? तो जो लाउडनेस होती है वह डेसिबल से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड चेंज इन पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? एक ही दिशा में वस्तु की स्थिति के परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्थिति में परिवर्तन हो रहा है एक ही दिशा में, तो इसको बोला जाता है वेलोसिटी यानी कि वेग। ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए तो एक क्या होता है, एक टाइम में जो वेलोसिटी में जो वेरिएशन होता है उसको बोला जाता है एक्सेलरेशन। ठीक है, v/t होता है एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है,
हाउ मैनी लीटर्स आर इन अ गैलन, एक गैलन में कितने लीटर होते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है ये यूके गैलन की बात हो रही है। तो जो ऑप्शन ए में है 4.546 गैलन जो होते हैं वे होते हैं एक लीटर में, जबकि अगर यूके गैलेंस की बात की यूएस गैलेंस की बात की जाए तो एक यूएस गैलन में 3.78 लीटर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर ऑप्शंस में इन दोनों में से कोई एक भी है तो हम उसको टिक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, हवा में जो है वह ध्वनि की चाल कितनी होती है वायु में। ठीक है, तो वायु में जो ध्वनि की चाल होती है वह होती है 332 यानी कि 332 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन अ मूविंग बॉडी, यानी कि एक गतिमान जो वस्तु है जो गति कर रही है जो मूव कर रही है तो उसमें इनमें से कौन सी चीज़ नहीं पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है। तो वह चीज़ है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो जब कोई वस्तु गतिमान है तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द हाउस होल्ड कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसका घरेलू नाम क्या है। तो उसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा भी उसको कहते हैं। ठीक है, जिसका कि फॉर्मूला होता है NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मटीरियल अटर्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन सा उपकरण जो है वह रासायनिक प्रतिक्रिया के अनुपात को बदल देता है। तो वह जो है वह है एसिड। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है वह यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मेन मेटल फाउंड इन द अमलगम, अमलगम जो मिश्र धातु होती है उसमें जो मुख्य धातु होती है वह कौन सी होती है। तो अमलगम में जो मरकरी होता है, मरकरी पारा वह होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस, हंसने वाली जो गैस होती है उसका केमिकल नेम क्या होता है। तो ये भी एक कॉमन क्वेश्चन माना जा सकता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी जो है नाइट्रस ऑक्साइड N2O इसका बेसिक फॉर्मूला होता है N2O। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड होती है हंसने वाली गैस। अगला है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये C6H12O6 इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑल्ट्रोप्स ऑफ कार्बन, जो कार्बन का अपर रूप होता है इसमें से कौन सा होता है। ठीक है, तो कार्बन का अपर रूप इसमें से है हीरा। ठीक है, और हीरे के साथ साथ ग्रेफाइट भी जो होता है वह कार्बन का अपर रूप होता है। नेक्स्ट है व्हाट मिनरल इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है तो इसमें आयरन पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, जो मानव शरीर है इसकी सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है। तो यह है लीवर। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही है, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो मानव शरीर तंत्र है उसमें से इनमें से कौन सी जो चीज़ होती है वह उसको नियंत्रित करती है। ऑप्शन में है हार्मोन्स, लंग्स, किडनी एंड नन ऑफ दीज। तो आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है वो होता है ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है सनलाइट प्रोड्यूस विटामिन आर, जो सूर्य का प्रकाश होता है वह हमको कौन सा विटामिन प्रोवाइड करता है। तो वो प्रोवाइड करता है विटामिन डी। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, निम्न में कौन सा है जो प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है। तो यहाँ पर जो प्रोटीन है वह फिश से सबसे अधिक मिलती है, तो ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लेग इज अ डिजीज स्प्रेड बाय, जो प्लेग बीमारी होती है वह किसके द्वारा फैलती है। तो प्लेग जो होता है वह वैसे तो आपके रैट्स के द्वारा फैलता है,
रैट्स या फिर जो रोडेंट्स होते हैं, जो कृतंक होते हैं, उनके अंदर जो पिस्सू होते हैं उनके द्वारा ये फैलता है, ठीक है। और लगभग 180 जो जातियां होती हैं रोडेंट्स की, इन जैसे कि गिलहरी हो गया, मारकोट हो गया, तो इन सब के बॉडी में जो पिस्सू होते हैं इनसे ये प्लेग बीमारी फैलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 35, सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। जो कोशिका विभाजन होता है वह निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो यह होता है माइटोसिस के द्वारा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ 10.4 किलोग्राम ऑफ 40 किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर 40 किलोग्राम का हम यहाँ पर परसेंटेज निकालते हैं 26, तो यहाँ पर 26 निकलता है कैसे? 10.4 इंटू 100 डिवाइड बाई 40, तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 26%। नेक्स्ट है इफ 4a क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 501, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो इट इज़ वेरी सिंपल, तो यहाँ पर हम इसको a क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 501 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 125, और 125 का क्यूब रूट निकालेंगे तो वो हो जाएगा 5, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि हम 56 के फैक्टर कर देते हैं। 56 के फैक्टर होते हैं 8 7 जा 56, और 8 और 7 को जब हम ऐड करते हैं तो वो 15 हो जाता है। तो जिस भी ऑप्शन में यहाँ पर 8 और 7 होगा तो हम उसको मान लेंगे। तो यहाँ पर कौन सा है वो हो जाएगा x प्लस 7 और x माइनस, यहाँ पर x प्लस 7 और x प्लस 8, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है what will be the simple interest of 5000 रुपीज एट द रेट ऑफ 8% इन 2 ईयर। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हम सीधे सीधे सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो 5000 इंटू 8 इंटू 2 डिवाइड बाई 100, अब 100 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये निकल जाता है 800 रुपीज़ जो होता है, इस पर सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इन अ मैन कंप्लीट 2.5 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। तो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में हमको चेंज करना है, मिनट्स में गिवन है, बस कुछ नहीं करना है, मिनट्स वाले को डिवाइड कर देना है 60 से। तो 60 से डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा 2.5 इंटू 60, और हमारे पास आंसर बच जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो जो सर्कल होता है उसका सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाता है। अगर वो पूछता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, तो वो हो जाता है πr²। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पर जो ये फिगर है इसमें दोनों के दोनों फ्रंटियर एंगल्स हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो x प्लस 35 इज इक्वल हो जाएगा 72, और यहाँ से x की वैल्यू जो हो जाएगी वो निकल जाएगी 37, तो ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज 500, प्रॉफिट इज 20%, तो व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस। तो हमको पता है कि जो हमको यहाँ पर निकालना है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस प्लस जो हमको प्रॉफिट होता है उसका परसेंट। तो इसको हम निकाल देंगे, हमको कॉस्ट प्राइस गिवन है 500 प्लस, और यहाँ पर प्रॉफिट है 20, तो 20% को 20/100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर 5 यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 500 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 600 रुपीज़, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.00064। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, अगर हमको स्क्वायर रूट पूछा गया है तो हमको यहाँ पे 2 के पेयर बना देने हैं। तो 2 zeros का 1 0 हो जाएगा, 2 zeros का 1 0 हो जाएगा, और 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 8। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी सही हो जाएगा 0.008। नेक्स्ट है इफ़ द
area of a square is 144 square meter, then what will be the length of its side? तो हमको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, तो साइड इंटू साइड हमको गिवन है 144, तो 144 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 12 का होता है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो हो जाएगा 12 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 3 boys can do a piece of work in 2 days. How long will it take one boy to do it? तो यहाँ पर 3 जो लड़के हैं वो किसी काम को करते हैं 2 दिन में, तो एक लड़का उस काम को करने में कितना दिन लेगा? तो सीधे सीधे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 डेज। तो एक लड़का अगर उस काम को करता है तो उसको 6 डेज लगने वाले हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 15? तो 15 का 15% निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 15/100, और 15/100 करेंगे तो हो जाएगा 0.15, तो 15 इंटू 0.15 हो जाएगा 2.25%। तो वेरी इजी है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वन एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 50 डिग्री, व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ द थर्ड एंगल? यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसका कि एक एंगल है 50 डिग्री, तो उसके तीसरे कोण का माप क्या होगा? तो हमको यहाँ पर ये राइट एंगल है, इसलिए इसमें जो एक एंगल होगा वो 90 डिग्री भी होगा। तो हमको पता है कि जो ट्राइंगल होता है इसके जो एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180, तो 50 + 90 + x इज इक्वल टू हो जाएगा 180, देन तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 40, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। तो क्वेश्चन नंबर 49 है द वैल्यू ऑफ साइन 90, साइन 90 का क्या वैल्यू होता है? तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर पूछता कि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0। ठीक है, इस तरह से ये और भी वैल्यूज पूछ सकता है, तो अगर यहाँ पर और वैल्यूज पूछता है तो उनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगला है द वैल्यू ऑफ 2 क्यूब का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर का होल क्यूब। तो हमको पता है कि जब पावर के ऊपर पावर होता है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 डिवाइड बाय 2 की पावर 6, और जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 1, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज हमने फिर से एक और मॉडल पेपर को सॉल्व कर लिया है। कई लोग आप में से बोलते हैं कि केवल इंग्लिश में आपको चाहिए और कई लोग बोलते हैं हिंदी में, तो हम कोशिश करते हैं कि हम दोनों लैंग्वेजेस में इसको सॉल्व करने की कोशिश करें जिससे कि आप सभी प्रकार के लोगों को बेनिफिट हो। अगर आपको इसमें ये जो मॉडल पेपर है वो बेनिफिशियल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर लें, क्योंकि इस प्रकार के और भी जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं वे आपको समय समय पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आगे इस प्रकार के और मॉडल पेपर चाहिए या फिर किस ट्रेड से रिलेटेड आपको मॉडल पेपर्स चाहिए, जिससे कि हम आपको समय समय पर ये मॉडल पेपर्स जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर पाएँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।